हेलो बच्चों, दहन और ज्वाला के भाग 2 वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं, ज्वाला किसे कहते हैं तथा क्यों उत्पन्न होता है ज्वाला। तो सबसे पहले आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। कभी-कभी कहीं अचानक आग लग जाती है। इस आग को किस प्रकार बुझाया जाता है? क्या आपने कभी आग बुझाने वाला फायर ब्रिगेड देखा है? वह किस प्रकार से आग बुझाता है? आमतौर पर आग बुझाने के लिए आग पर पानी डाला जाता है। पानी डालकर उस पदार्थ को ठंडा किया जाता है, जिससे उसका ताप ज्वलन ताप से कम हो जाता है और आग बुझ जाती है। बच्चों, आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति को आग लग जाती है तो उसे कंबल से लपेटकर आग बुझाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? इसका कारण है, कंबल में व्यक्ति को लपेटने पर आग को जलने के लिए आवश्यक वायु अर्थात ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है, जिसके कारण दहन की क्रिया रुक जाती है या आग बुझ जाती है। इस प्रकार हमने सीखा आग पर नियंत्रण के 3 उपाय हैं। पहला, ज्वलनशील पदार्थ जैसे केरोसिन, स्प्रिट आदि को हटा देना। दूसरा, ज्वलन ताप को कम करना तथा तीसरा, वायु से संपर्क तोड़ना। यदि हम इन तीनों उपायों में से किसी एक उपाय को भी उपयोग में लाते हैं तो हम आग पर नियंत्रण कर सकते हैं। सोचो, यदि बिजली की आग हो तो क्या उसे भी पानी से बुझा सकते हैं? नहीं ना। आखिर ऐसा क्यों? इसका कारण है, जल विद्युत का सुचालक होता है। जल का विद्युत का सुचालक होने के कारण बिजली की आग बुझाने के लिए जल का उपयोग करने से बिजली के झटके लगने का खतरा होता है। बच्चों, तेल से लगी आग को भी पानी से नहीं बुझा सकते हैं, क्योंकि तेल अधिक ज्वलनशील होता है तथा यह पानी से हल्का होता है। यही कारण है कि तेल पानी के ऊपर चला जाता है और पानी के ऊपर ही जलता रहता है। बिजली उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा अग्निशामक है। बच्चों, अग्निशामक का अर्थ है आग का शमन करने वाला या आग को बुझाने वाला। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को कंबल की तरह लपेट लेता है और ऑक्सीजन से संपर्क तोड़कर आग को बुझा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। क्या आपने पेट्रोल पंप या अन्य जगहों पर लाल रंग का सिलेंडर देखा है? यह अग्निशामक यंत्र है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत अधिक दाब पर भरी होती है। जब सिलेंडर से गैस को छोड़ा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। यह ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ने के साथ साथ ईंधन के ताप को भी कम करती है और आग बुझ जाती है। अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का दूसरा तरीका है खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराकर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करना। इसे सोडा अम्ल अग्निशामक भी कहते हैं। आपने कागज़, कोयला, मोमबत्ती आदि को जलाया होगा। अब आप बताइए कि कागज़ और कोयला के जलने में क्या अंतर है? आपने देखा, कोयला बिना लपटों के जलता है और वहीं कागज़ और मोमबत्ती आग की लपटों के साथ जलते हैं। इन्हीं आग के लपटों को ज्वाला कहते हैं। अब हम जानेंगे क्यों उत्पन्न होता है ज्वाला। दहन के समय जो पदार्थ वाष्प में बदलते हैं वो ज्वाला का निर्माण करते हैं, जैसे मोमबत्ती। मोमबत्ती
वाष्पित होकर ज्वाला बनाती है, परंतु लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है, जिसके कारण लकड़ी का कोयला ज्वाला का निर्माण नहीं करता। बच्चों, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न भाग होते हैं। सबसे बाहरी क्षेत्र या बाह्य क्षेत्र पूर्ण दहन का क्षेत्र होता है, जिसका रंग नीला होता है। यह सबसे गर्म भाग होता है। मध्य भाग या मध्य क्षेत्र आंशिक दहन वाला क्षेत्र होता है, जिसका रंग पीला होता है। यह कम गर्म होता है। तीसरा क्षेत्र सबसे आंतरिक क्षेत्र, जो बिना जली मोमबत्ती का क्षेत्र होता है। इसका रंग काला होता है और यह सबसे कम गर्म होता है। आपने देखा होगा, सोनार सोने और चांदी को पिघलाने के लिए धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को फूंककर सोने या चांदी पर डालते हैं। सोचो, वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग या ऊपरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं? बिल्कुल सही समझा आपने। ऐसा वे इसलिए करते हैं क्योंकि ज्वाला के सबसे ऊपरी भाग का ताप सबसे अधिक होता है, जिसके कारण सोना या चांदी जल्द पिघल जाता है। अगले वीडियो भाग 3 में हम जानेंगे ईंधन क्या है, ईंधन के आदर्श होने की क्या शर्तें हैं, ईंधन कितने प्रकार के हैं, ईंधन का ऊष्मीय मान क्या है, ईंधन के दहन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं तथा जलने पर प्राथमिक उपचार कैसे की जाए।